Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we study about fundamentals of human geography book of class 12, chapter 6, secondary activities. So let's begin the chapter. फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनको क्या किया जाता है? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है ताकि वो यूज़ किए जा सके, यूज़फुल हो सके सबके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ये भी सेम प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है रॉ मटेरियल्स का नए प्रोडक्ट्स में। इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील एंड स्टैम्पिंग आउट प्लास्टिक टूल्स टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स। जितनी भी चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट से लेकर के टेक्नोलॉजी की चीज़ों तक का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके ही बनाई जाती हैं। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है: एप्लीकेशन ऑफ पावर, मास प्रोडक्शन, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड लेबर एंड नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज़। तो इसमें क्या होता है? पावर्स का यूज़ होता है, पावर होना चाहिए। मास प्रोडक्शन क्या होता है? मास उनका जो है लार्ज हो जाता है प्रोडक्शन। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का पता होता है कि वो है क्या, स्पेशलाइज्ड लेबर होता है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्या है मेथड ऑफ प्रोडक्शन? देखते हैं हम। जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं? वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करती हैं, वो जितना ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग करती है, इसलिए उनका कॉस्ट जो है वो हाई होता है। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है, वो जब लार्ज होता है तो उनका कॉस्ट क्या होता है? वो लो रहता है। लो भी नहीं रहता है, मीडियम लेकिन रहता है, वो ज़्यादा हाई नहीं होता है। मैकेनाइजेशन क्या होता है? मैकेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि मशीनरी गैजेट्स का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में। टेक्निकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनइवन जोग्राफिकल कंडीशन। कंडीशन हर जगह क्या होता है? सेम नहीं होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू रॉ मटेरियल। जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है वहाँ पे क्या होगा? इंडस्ट्रीज लगेगा। जहाँ पे मार्केट ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में प्रोडक्ट्स ईजिली पहुँचाए जा सके, लेबर सप्लाई जहाँ पे होता हो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगा। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज होगा, उसके आसपास होगा। और फिर जहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजिली अवेलेबल होगा, वहाँ पे लगाया जाएगा इंडस्ट्रीज, ताकि जहाँ पे मतलब जितने भी प्रोडक्शन हो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सामान का, वो ईजिली मार्केट तक पहुँचाया जा सके, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुँचाया जा सके, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इंडस्ट्री ईजिली ग्रो कर सके, वहाँ पे अच्छे से चल सके, तब जा कर के वहाँ पे लगाई जाएंगी इंडस्ट्रीज। अगर पता होगा कि इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो ही नहीं करेगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज कोई भी लगाना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। जब गवर्नमेंट को कम इकोनॉमिक जो हमारा है उसको बैलेंस करना होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट? अलग अलग पार्ट में इंडस्ट्रीज़ को लगाना शुरू करती है। नेक्स्ट हमारा लिंक टू इंडस्ट्रीज़। फिर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है? तो फर्स्ट हमारा बेस्ड ऑन साइज। साइज पे कैसे बेस्ड होता है? तो कॉटेज एंड हाउस होल्ड। इसमें होता क्या है कि जितनी भी चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको डायरेक्टली जो ऐसे छोटे मोटे जो हो गए हाउस होल्ड्स हो गए, वो उसको लेते हैं और घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वही उसको मिल करके बना लेते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं। और फिर नेक्स्ट हो गया हमारा स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है? तो एक छोटा सा दुकान होता है जिससे कि इसमें क्या क्या बनाए जा सकते हैं। तो वो जैसे रॉ मटेरियल्स लेते हैं डायरेक्टली बम्बू वगैरह और फिर उसका क्या करते हैं? बना देते हैं टोकरी वगैरह। तो हो गया हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गए जिसमें बहुत सारे मशीन्स वगैरह के यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी और लेबर लगते हैं, हो गया लार्ज स्केल। फिर है बेस्ड ऑन इनपुट्स न्यू मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड हो गया जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री हो, जो एग्रीकल्चर से चीज़ें लेता हो और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करता हो, तो वो हो गया एग्रो बेस्ड। और मिनरल बेस्ड जो मिनरल पर डिपेंडेंट हो, जिसमें मिनरल से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल बेस्ड, जो केमिकल से रिलेटेड चीज़ें जिस भी इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, तो वो हो गया हमारा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री।
फिर नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड, वैसे ही हो गया सेम टू सेम। अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड बनाई जा रही है तो फॉरेस्ट से अगर कोई भी चीज़ लेकर के बनाया जा रहा है तो हो गया फॉरेस्ट बेस्ड। फिर एनिमल बेस्ड, जो एनिमल से रिलेटेड चीज़ें बन रही है, एनिमल्स का यूज़ करके बनाया जा रहा है तो हो गया एनिमल बेस्ड। सारी चीज़ों को एक ही इंडस्ट्रीज में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सबका क्या है, अलग अलग है। फिर नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट, बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होता है, अगर कोई कंपनी जो है, कोई भी इंडस्ट्री जो है, अगर स्टील इंडस्ट्रीज है, ठीक है, स्टील की खुद ही बनी हुई है और क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी स्टील का कर रही है, तो क्या हमारा बेसिक इंडस्ट्रीज। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री स्टील की है लेकिन वो रॉ मटेरियल्स कुछ और ले रही है और किसी और चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, तो क्या हो गया, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गया। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप पे कैसे होता है बेस्ट, वो पढ़ेंगे हम अभी। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होगा, तो जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें अगर पब्लिकली अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो वो क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। और प्राइवेट सेक्टर, किसी का प्राइवेट है, वो कंपनी, वो इंडस्ट्रीज किसी का प्राइवेट है तो क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर। और जॉइंट सेक्टर, जिसमें कि किसी का पार्टनरशिप हो तो उनका क्या होगा, बराबर बराबर का हिस्सा होगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी और का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है किसी और से, ठीक है। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन ऑनरशिप। नेक्स्ट हमारा ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनमें क्या क्या होता है वो देखेंगे हम। हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल रीजन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हाई प्रोपोर्शन में होता है, मात्रा उसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग, हाउसिंग की डेंसिटी भी हाई होती है। नेक्स्ट है हमारा फिर हाई डेंसिटी तो हाई होती है हाउसिंग की। फिर हमारा पुअर सर्विसेज, इंफीरियर क्वालिटी सर्विसेज क्या होता है लेकिन पुअर हो जाता है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल रीजन्स में पॉल्यूशन होता है, वेस्ट मटेरियल्स ज़्यादा होते हैं इंडस्ट्रियल रीजन से। इंडस्ट्री से निकलने वाले जो होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर वगैरह भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है, इमिग्रेशन होता है वहाँ पे ज़्यादातर। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल रीजन की कैसा होता है वहाँ पे, किस तरह की चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूर कोलफील्ड जर्मनी, ये जर्मनी का एक कोलफील्ड है। मेजर इंडस्ट्रियल एरिया, ये क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है एक। आयरन, कोल, स्टील आर बेसिस ऑफ द फॉर द इकोनॉमी। डिमांड फॉर कोल डिक्लाइन सो इंडस्ट्री श्रिंकिंग, जैसे ही कोल का डिमांड घटा वैसे ही क्या हो गया, इंडस्ट्री श्रिंक कर गया। और ये क्या करता है, 80% स्टील का प्रोडक्शन करता है। और प्रॉब्लम्स क्या है, हर इंडस्ट्रीज़ की जो जितने भी कोल्स वगैरह की इंडस्ट्रीज है उसके सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रीज़ हो गया, इमर्ज कर गए ओल्ड इंडस्ट्रीज़ की जगह पे, जैसे न्यू केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गया। फिर हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बेस फॉर अदर इंडस्ट्रीज, सो इट इज़ कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। तो ऐसे हमने अभी जस्ट पढ़ा था, जैसे आयरन स्टील का इंडस्ट्री हो गया तो खुद बना हुआ आयरन स्टील से और डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग भी वही चीज़ कर रहा है, तो क्या हो गया, बेसिक इंडस्ट्रीज हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें क्या आता है हमारा हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है, हैंडलूम में क्या बहुत सारे लेबर का यूज़ होता है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स यूज होते हैं इसमें, स्मॉल कैपिटल का यूज़ होता है, स्पाइनिंग वीविंग वगैरह होता है इसमें हैंडलूम में, इसका वही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पावरलूम क्या होता है, पावरलूम में मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, लेबर इंसेंटिव होता है, वॉल्यूम ऑफ लेकिन प्रोडक्शन क्या होता है इसमें इंक्रीज़ करता है। और मिल सेक्टर क्या होता है, मिल सेक्टर में हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत सारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ का कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, प्रोफेशनल वर्कर्स होंगे, हाईली स्किल्ड होंगे, जो भी लोग इसमें काम करेंगे वो हाईली स्किल्ड होंगे, रोबोट्स वगैरह का यूज़ होता है और कंप्यूटर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जितनी भी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें यूज होती है इसमें। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो हम आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे का चैप्टर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।